नमः संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ के 25वें श्लोक का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से अपने यक्षिणी के विरह को बतलाते हुए कह रहा था कि जब तुम की तरफ जाओगे वहां पे तो उसके आंख जो हैं यक्षिणी के वह विरह की अवस्था में वह रोते रोते बहुत अधिक रो रही हैं। अब बहुत अधिक रोने से उसकी आंखें जो है वो सूज गई होंगी और गर्म सांसों के लेने या छोड़ने से उसके जो ओठ है, और इससे 2-3 श्लोक पहले बताया था कि उसके ओष्ठ और अधर जो थे पाको बिंब के समान कुद्रुम फल के समान लाल है, लेकिन अब बता रहा है कि उसके वर्ण जो हैं जो भिन्न वराद अधोरोष्ठ हो गए हैं वह अब भिन्न कलर के हो गए हैं उसके गर्म सांसों से। और फिर वो बताया कि उसके लंबे लंबे जो बाल हैं वो बालों से उसका शकल अब बहुत सही दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि वो सस्ती सवरती अब नहीं होगी, छोड़ दी होगी मेरे विरह में, तो इसलिए वह ठीक वैसे ही उसका शकल दिखाई देता है जैसे चंद्रमा की जो किरणें होती हैं और तुम्हारे ढाप लेने से या तुम्हारे अनुकरण करने से पृथ्वी को प्रकाश नहीं आता है, ठीक अब वैसे ही उसका चेहरा दिखाई देगा। अब इस श्लोक में यक्ष फिर से अपने यक्षिणी के विरह वेदना को बतलाते हुए कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम वहां जाओगे तो निश्चित ही उसको देखोगे। देखिए उसके प्रेम में कितना स्नेह और कितना आत्मविश्वास के साथ वह यक्ष कह रहा है, जबकि है इससे 8 महीने से वह दूरी पर, मन 8 महीने से वह उससे अलग है, फिर भी इतना प्रेम स्नेह है यक्षिणी से कि वह बता रहा था कि जब तुम जाओगे तो अपने यक्षिणी की विरह वेदना को बता रहा है कि हे मित्र, हे मेघ, हे सौम्य, जब तुम जाओगे तो उसको निश्चित ही कुछ ना कुछ करते हुए जरूर पाओगे, और वह कुछ ना कुछ करते हुए तुम्हारे मार्ग में दृष्टि पथ पर अवश्य ही दिखाई दे देगी। तो वही 2-3 लाइनों में यह कालिदास जी लिखते हैं या कालिदास जी के माध्यम से यक्ष कह रहा है कि वह पहला काम बतलाया कि वह मेरे वियोग को खत्म करने के लिए, इस विरह के दिन को कम करने के लिए अपने आदि देव या इष्ट देव की पूजा करती हुई दिखाई देंगी, और बतलाया कि अगर वह भी नहीं होगी तो मेरे भावगम में, मेरे भाव विभोर में डूबी हुई मेरे चित्र को आलेखित करती हुई दिखाई देगी, या उससे भी अगर नहीं कुछ करती होंगी तो वह कुछ अपने जो पहले जो यहाँ पे पंछियाँ को रखे जाते, जो पंछी होते हैं राजा महाराजा जो अमीर लोग रहते हैं वह लोग रखते थे, वैसे यह अभी रखा हुआ है। तो कह रहा है कि वह पंछियों से मेरे विरह वेदना के बारे में बात करते हुए तुम्हें अवश्य दिखाई देगी। तो आइए वाचन करते मंदा क्रांता छंद में और देखते हैं यक्ष क्या कहता है मेघ से। आलोके ते निपतति पुरा, आलोके ते निपतति पुरा, सा व्याली व्याकुलवा, आलोके ते निपतति पुरा, आलोके निपतति पुरा, सा बली व्याकुलवा, मत्सादृश्यं विरह तनुवा, मत्सादृश्यं विरह तनुवा, भावगम्यं लिखन्ति, पृच्छन्ति वा मधुरवचनं, पृच्छन्ति वा मधुरवचनं, सारिकां पञ्जस्थां, सारिका पञ्जस्थां, काचिद्भर्तुम् अस्मरसि शशिके, काचिद्भर्तुम् अस्मरसि त्वामहितस्प्रियेति, त्वामहितस्प्रियेति, से कि हे मित्र,
चित्र आलोके ते निपतति, निपतति। और आलोके, आलोक मंत्र होता है तुम्हारे दृष्टि पथ पे, या तुम जहां जाओगे तुम्हारे मार्ग में। तो आलोके, आ उपसर्ग पूर्व लोक में घई प्रत्यय लगा, तो आलोके ते मतलब तुम्हारे, और ते किससे किसका बोध हो रहा है, मेघ का बोध हो रहा है। तो यह कह रहा है कि तुम्हारे दृष्टि पथ पर निपतति, नी उपसर्ग को पथ के साथ लट लगा प्रथम पुरुष से एक वचन लगा है, तो निपतति तुम्हारे पथ पर या तुम्हारे दृष्टि पथ पर अवश्य ही दिखाई देगी या अवश्य ही आएगी। और पूरा मन होता है शीघ्र, पूरा माने सद और सद माने शीघ्र। तो कह रहा है कि आलोके ते निपतति पूरा, तो आलोके ते माने तुम्हारे आपके आलोक माने दृष्टि पथ पर, पूरा माने शीघ्र ही, निपतति माने आएगी। जब तुम जाओगे तो तुम मेरी वाली को देखोगे, और क्या देखोगे, कैसे देखोगे और क्या क्या देखोगे, तो यही पहली दूसरी तीसरी और चौथी लाइन में यक्ष मेघ से बता रहा है कि क्या देखोगे गुरु और कैसे देखोगे। तो कह रहा है कि सा बलि व्याकुलाम वा, सा बलि व्याकुलाम वा। तो कह रहा सा माने वह मतलब मेरी प्रिया, मेरी भार्या, मेरी कांता, या यक्ष की जो यक्षिणी है। तो कह रहा सा वह बलि व्याकुला, और बलि व्याकुला मतलब होता है कि बलि मतलब पूजन करना, और वह पूजन करती हुई दिखेगी। और पूजन क्या करती है कि अपने देवों के जो इष्ट देव हैं, नित्य देव लोग हैं, तो नित्य देवताओं की पूजा करती होगी। और पूजा करते हुए वह सोच रही होगी या मांगती होगी कि हमारे इस गाढ़े दिन को, हमारे इस भारी दिन को, विरह के दिन को जल्दी जल्दी कैसे काटने के लिए या कटने के लिए प्रार्थना करती होगी। तो कह रहा है यक्ष मेघ से कि आपके मार्ग पर वह शीघ्र ही दिखेगी, और वह क्या करती होगी, तो सा बलि व्याकुला, वह ईश्वर की पूजा में लगी होगी। और ईश्वर की पूजा में लग कर यक्षिणी अपने विरह के दिनों को कम करने के लिए या अपने पति के साथ के कारण जो उसका विरह है उसको कम होने के लिए या जल्दी खत्म होने के लिए अनुनय विनय करती हुई दिखेगी। और फिर नीचे कर रहे हैं वाह मतलब अथवा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या देखोगे, जब गए तो तुम्हारे मार्ग में या तो वो पूजा करते हुए दिखेगी, अथवा या अगर वह नहीं करते दूसरा काम बता रहे हैं क्या, कि मत् सादृश्यम विरह तानुवा भावगम्यम लिखन्ति। तो भावगम्यम अपने हाव भाव से, और भाव मतलब होता है अनुमान वो लगा रही होगी बेचारी, और अनुमान लगा रहे कि भावगम्यम अपने अनुमान से, अपने भाव से, अपने विचार से विरह तनु। अब देखिए अपने शरीर को बता रहा है, और विरह तनु के बाद कह रहे मत्सा दृश्यम, मेरे दृश्य को, मेरे चित्र को कैसा वो कर रही होगी, कैसा वो सोच रही होगी, तो विरह तनु। वह इतना तो गुरु जरूर सोच रही होगी कि मैं उससे अलग हूँ, तो मैं पहले के जैसा नहीं रह गया हूँ, मैं उसके वियोग में क्षीण हो चुका हूँ, मैं उसके वियोग में कृश हो चुका हूँ, दुबला पतला हो चुका हूँ। और इससे पहले वह बताया था कि वह मेरी प्राण है और मैं उसका शरीर हूं। तो प्राण उसका अलकापुर में है और शरीर कहाँ था, यह ही रामगिरी पर्वत पे। तो रामगिरी पर्वत पे ही यक्ष बता रहे कि भावागम्यम, ये अपने भाव से, अपने हिसाब से वह मत्सा दृश्यम, मेरे दृश्य को, मेरे चित्र को, और कैसा चित्र है, विरह तनु, जो विरह के कारण, वियोग के कारण, तनु माने शरीर क्षीण हो गया है, विरह के कारण जो शरीर क्षीण हो गया है, ऐसा लिखंती। और लिखंती कह रहा है इसलिए क्योंकि वह उसके भाव में विभोर हो करके यक्षिणी जरूर उसके फोटो की चित्रकारी करती होगी या उसको लिखती होगी। तो इसमें लिखंती में लिख के साथ सत्री और दीप प्रत्यय लगा हुआ है और प्रथमा का एक वचन है लिखंती, तो प्रथमा का एक वचन है और लिख के साथ सत्री और डिप प्रत्यय लगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि अथवा पहले तो पूजा करती हुई दिखाई देगी और नहीं तो वह भावगम्य होगी और भाव में डूब कर भाव विभोर हो करके मादृश्य, मेरे फोटो को, मेरे चित्र को, वह विरह तनु, विरह की अवस्था में छीड़ हुई या कृष्ण हुए शरीर को लिखती होगी या वह बनाती होगी, वो बना रही होगी।
और निचली लाइन में कह रहा है यच फिर मेघ से कि पृच्छन्ति वा मधुर वचनम, पृच्छन्ति वा मधुर वचनम सारिका पंजरस्था। तो कह रहे हैं वा मतलब अथवा या और क्या कर रही है, तो करें या काचित भर्तु अस्मरसि रसिके, काचित भर्तु अस्मरसि रसिके त्वामहि तस्य प्रियेति। तो कह रहे हैं कि अथवा या वा माने अथवा, अगर दो काम नहीं करे तीसरा काम बता रहा है यच क्या करती होगी, तो कह रहे हैं कि रसिके, और यहाँ पर संबोधन दिया हुआ है तो हो जाएगा हे रसिके हे रसीली। अब वह बात करती हुई बता रहे कि बात करती होगी, तो हे रसिके हे रसीली कश्चित भर्तु अस्मरसि, भर्तुम अस्मरसि, तो भर्तु मतलब होता है स्वामी, और स्मृति में अस्वी के साथ लट लका प्रथम लट लका मध्यम पुरुष एक वचन लगा हुआ है तो लगा है अस्मरसि। तो हे रसिके हे रसीली हे प्यारी, भर्तु माने स्वामी का, अस्मरसि मतलब याद, कश्चित नहीं आता है, क्या तुमको कभी अपने स्वामी की याद नहीं आती है, हे रसीली हे रसिके। तो अब यह रसीली और रसिके किसके लिए आ रहा है कि वह जो वहाँ के लोग थे, तो पहले राजा महाराजा लोग थे तो पंछी उंछी पाला करते थे और उनसे मनोरंजन भी किया करते थे, और जब उनका विरह वेदना आता था तो तोता मैना कोयल इत्यादि ऐसे पंछियों को पालते थे, विरह की दशा में भी मनोरंजन करते थे, और वैसे इनका शौक था तो पशु पंछियों को, पंछियां जो है उनको अपने यहाँ रखते थे। और यह पहले भी बतलाया इसमें कि वाइष्ठी बनवा रखा था जिसकी दंड सोने की थी और प्लेट उसका था स्फटिक मणियों का। तो इसीलिए कह रहे कि हे रसिके, तो हे रसिके हे रसीली कश्चित मने क्या, भर्तुम अस्मरसि क्या तुमको अपने स्वामी की याद नहीं आती है। और आगे कह रहे हैं त्वामहि तस् प्रियेति, तो ही माने क्योंकि, अब कह रहे ही माने क्योंकि, त्वम माने तुम, तस्य माने उनकी, मतलब यच का बोध हो रहा है कि ही माने क्योंकि, त्वम माने रसीली के लिए तुम माने तुम, तस्य माने उसी स्वामी की या यच की प्रिय प्रिय थी, तुम भी तो अपने स्वामी की प्रिय थी। और आगे कह रहे हैं इति, आगे कह रहे हैं इति, इति मतलब इसलिए, क्या तुमको अपने स्वामी की याद नहीं आती है क्योंकि तुम भी तो उनके लिए प्रिय थी। इति माने इसलिए, वा माने अथवा, पृच्छन्ति वा मधुर वचनम सारिका पंजरस्था। तो कह रहे हैं कि इसलिए अथवा पृच्छन्ति मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्थाम, तो पंजरस्थाम माने पिंजरे में बंद हुई, सारिकाम माने मैना, पिंजरे में बंद हुई या पिंजरे में बंद उस मैना से मधुर वचना मीठे वचनों में, पृच्छन्ति माने पूछती हुई, पृच्छन्ति मतलब पूछती हुई, और पृच्छ धातु के साथ सत्री और डिस प्रत्यय लगा हुआ है, और यह भी प्रथमा का एक वचन है। तो पृच्छ धातु है और पृच्छ धातु में डिप सत्री और डिस प्रत्यय लगा हुआ है और प्रथमा का एक वचन है। तो कह रहे हैं कि वाह ही त्वं तस्य प्रियति, क्योंकि तुम भी उनकी प्रिय थी, इसलिए पंजरस्थाम पिंजरे में बंद, सारिका मतलब मैना से, मधुर वचना मधुर वचनों में, पृच्छन्ति पूछती हुई, मधुर वचनों से पूछती हुई, वा अथवा आलोकेति, वो आलोकेते निपतति, पूरा आपके दृष्टिपथ पर वह अवश्य दिखाई देगी। ऐसा ऐसा करते हुए वह आपके दृष्टिपथ पे जरूर दिखाई देगी। यह यक्ष मेघ से कह रहा है कि आपको वह पूजा करते हुए दिखाई दे देगी, या मेरे भाव में डूबी हुई मेरे विरह मेरे कास्य शरीर के चित्र को बनाते हुए दिखाई देगी, या फिर मेरे ही महल में पाले गए पिंजरे में जो कोयल है, जो मैना है, सारिका मतलब मैना होता
है। तो जो मैना है उस मैने से बातचीत करते हुए भी दिखाई देगी, और वह बातचीत भी कैसी होगी, मेरे और उसके विरह के बारे में वह पूछती हुई दिखाई आपको देगी। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। आलोके ते निपतति पुरा सावली व्याकुलावा मत्सादृश्यं विरह तानुवा मत्सादृश्यं विरह तानुवा भावगम्यं लिखन्ति। तो कह रहे हैं साहबली व्याकुलम, वह पूजा नित्य पूजा करती हुई, जो पूजा करती है वह अपने नित्य पूजा करती हुई ईश्वरों के आराध्य देवताओं के पूजन कार्य में लगी होगी। वह मने या विरह तनु वा भावगम्यम लिखंती मादृश्या, या मेरे विरह के दिनों को या अपने भाव से अपने भाव में लोटपोट हो करके और मेरे आकार को मादृश्या मेरे आकार को विरह तनु विरह में छिड़ हुए मेरे आकार को लिखंती लिखती या बनाती हुई नजर आएगी। और फिर नीचे कर रहे हैं प्रेचंती वा मधुरा वचना सारिकां पंजरस्था काचित् भर्तुम् अस्मरसि रसिके त्वमहितस्प्रियेति। तो कह रहे कि हे रस के, संबोधन है कि हे रस के, हे रसीली, कचित मने क्या, भर्तु स्मरसी, क्या तुमको अपने स्वामी की याद नहीं आती है। और आगे कह रहे हैं कि ही माने क्योंकि त्वम तस्य प्रिय, तुम भी तो उनकी प्रिय थी, और इति माने इसलिए, इति माने यहाँ प्रिय है, प्रिय के बाद यहाँ पसंद है तो इति है, तो प्रिय थी तो प्रिय है, तुम भी तो उनकी प्रिय थी, इति माने इसलिए, वा माने अथवा, पंजरस्थान पिंजरे में बंद, सारिका माने मैना से, मधुर वचना मधुर वचनों में, पृछंती माने पूछती हुई, वा या आलोके ते निपतति पुरा, आलोके आपके दृष्टिपथ पे, मतलब मेघ के बारे में मेघ से करा कि आपके, ते माने तुम्हारे, आलोके पथ मतलब हमारे दृष्टिपथ पर जरूर या शीघ्र ही दिखाई देगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।